भाई साहब ने बताया, तो कितना इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं लोग यहाँ पर? देखिए जरा, मैं सबसे पहले तो अपना गगनदीप जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो ऐसे समाज सेवी काम करते रहें और आगे भी करते रहेंगे। जो अभी इन्होंने नया ये इलेक्ट्रोपैथी का जो एक नया मिशन शुरू किया है, उसके अंदर मुझे लगता है कि शायद ये अपने इस मिशन में कामयाब होंगे, क्योंकि मैंने जो जितना भी इसको जाना है इलेक्ट्रोपैथी को, मुझे लगा है कि शायद ये जो हमारे एलोपैथी जो साइड इफ़ेक्ट देती हैं, वो साइड इफ़ेक्ट हमारे बुज़ुर्गों में, बच्चों में ना हो। और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि आगे भी ऐसे कैंप लगाते रहें और समाज के लिए सेवा। ठीक है। हमारे समाज के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, अपने जितनी भी चौपालें हमारे यहाँ गुड़गांव अपने जयकुंपर में पड़ती हैं, सबको हमने इनवाइट करा है, तो सभी लोग इस कैंप का फ़ायदा उठा सकें। और इसी के साथ फिर हमने आपका सेंटर ऑफ साइड आँखों का है, उनसे भी हमें बहुत हेल्प मिली, जो कि समस्या सबसे बड़ी है। नहीं, आपने बात करें एलोपैथी, इलेक्ट्रोपैथी को कुछ सर, एलोपैथी भी है, इंग्लिश दवाइयाँ भी है, मतलब इलेक्ट्रो को चुना? इलेक्ट्रोपैथी को इसलिए चुना क्योंकि एक हमें नई टेक्निक लगी, क्योंकि जिस तरह हम छोटे थे फिल्में देखते थे, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब वो जो वैद होता था, एक फूल तोड़ता था, उसको हाथ से मसलता था और वो ड्रॉप उसके मुंह में जाती थी, जिससे कि वह तुरंत 5-10 मिनट में उसका इफेक्ट लगता था। क्या है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितने पेशेंट यहाँ पहुँचे? सर पेशेंट्स की तो उम्मीद मैं काउंटिंग नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो टीम है 12 वर्षों से ये कार्य कर रही है, और जो हमें ज़रूरत लगती है एजुकेशन को लेके, मेडिकल लाइन में लेके, और चाहे वो देश के लिए कोई आंदोलन हो अन्ना हजारे जैसा, तो हमारी टीम तत्पर खड़ी रहती है। तो इस कैंप के बारे में बताना चाहूँगा कि जिस तरह इस जनवरी में मौसम, आपको पता है कि बड़े बुज़ुर्गों में, आजकल तो यंग जनरेशन में भी दर्द की समस्या सबसे बड़ी होती है, तो एक इलेक्ट्रोपैथी हमें एक ऐसी चीज़ मिली, ललित गोला जी से, डॉक्टर साहब से हमारा ऐसा डिस्कस हुआ कि हमें बिल्कुल अच्छी लगी, और हमने सोचा कि इसका हम अपना एक कैंप लगाएं। मेरा नाम यशपाल सैनी है और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का। तो सर क्या कहना है, सैनी समाज की तरफ से आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? देखिए, ये तो आप समझ लीजिए कि बड़ा उत्साहवर्धक कार्य इन बच्चों ने किया है और करते रहना चाहिए, क्योंकि समय समय पर जनहित के कार्य ये हमारी संस्था करती रहती है, और जो जनहित के कार्य हैं उसमें लगी रहती है। अब ये भी एक जनहित का कार्य है। एक तो ये नई पद्धति इंट्रोड्यूस हुआ और साथ में लोगों को इसका लाभ भी मिले। सर एक्चुअली इलेक्ट्रोपैथी अभी एक रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम नहीं है। हमारा दिल्ली में एक बोर्ड है NEHM ऑफ इंडिया, जिसको ऑथराइज किया हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने एज ए PDRT, प्रमोशन डेवलपमेंट एंड रिसर्च के लिए। तो उसको देखते हुए 5 मई 2010 को भारत सरकार ने एक आदेश दिया था कि जो भी NEHM के कैंडिडेट है वो इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं और एजुकेशन दे सकते हैं। उसके बाद में सर 22 जनवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अथराइज किया था कि टू द इफेक्ट दैट देयर इज नो बैन ऑन द मेडिकल प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रोपैथी। और राजस्थान सर पहला ऐसा स्टेट बना है 2018 के अंदर। ऐसे हम अपनी इलेक्ट्रोपैथी दवाइयाँ जब पेशेंट को अप्लाई करते हैं, तो वहाँ से पेशेंट को 10 से 15 मिनट में आराम मिल जाता है। तो इसलिए क्या है कि सर, और सबसे बड़ी बात है कि सेफ रहती है, और हमारे पास वो पेशेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं कि जिन पेशेंटों का ट्रीटमेंट ऑपरेशन है, जैसे हमने देखा है गर्भपत्ती एक बड़ी कॉमन बीमारी है, और उनका क्या है कि जब ट्रीटमेंट रहता है वो अपना ऑपरेशन करते हैं।